ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 10 अक्टूबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कहा बच्चे मुंह फीका पड़ जाएगा जब सबको पता लगेगा ना इनको पढ़ाने वाला कौन है, तो मुंह फीका पड़ जाएगा लोगों का। आखिर तो दिन आना है ना। सोचो सारी दुनिया बाबा कहते कहेगी मेरा बाबा आ गया। उस वक्त कितना भाग्य है जिनको वो मिल चुका है, वर्षों से जो पालना ले रहे, कितना भाग्य है। वान अपने को अनुभव करेंगे। आज बाबा ने कहा कि बच्चे बाबा तुम्हारी पालना कर रहे हैं। बाप तुम्हारी पालना किससे करते हैं बच्चे? ज्ञान से पालना, ज्ञान रत्नों से तुम्हारी पालना कर। तुम्हारे अंदर ज्ञान टपकना चाहिए। कितना तुम्हें खुशी होनी चाहिए बच्चे। ज्ञान टपकेगा तुम्हें कितनी खुशी होनी चाहिए बच्चे। कहीं भी बैठो, चलते फिरते उठते बैठते बाप को याद करो। कोई हठ योग की बात नहीं है कि 3-4 घंटा बैठे, सारी रात बैठे। हाँ, तुम बच्चे चलते फिरते उठते बैठते कर सकते हो। आदि में तो भट्ठी बननी थी बच्चे, इसलिए रात रात बिठाते थे, दिन भर बिठाते थे। अभी तो तुम्हें धंधा करना। हाँ, जिनको धंधा नहीं उनको तो जरूर कुछ बैठ के याद करना चाहिए। हाँ, और वैसे भी टाइम तो कुछ निकालना चाहिए, परंतु हठ योग नहीं करना। बाबा ने कहा, आज बाबा ने कहा देह सहित देह के सब धर्मों को भूल, अपने को आत्मा निश्चय कर, मुझ बाप को याद करो। मैं कौन हूँ? नॉलेजफुल हूँ। मैं कौन हूँ? मैं ब्लिसफुल हूँ। बाबा ने कहा मैं क्या करता हूँ तुम्हारे लिए? सारी दुनिया, इस पुरानी दुनिया को खलास कर तुम्हें गुलगुल बना देता हूँ। वाह 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 वाह, कितना आपको हम पर प्यार है। और बच्चे विनाश का नाम सुनकर भी तुम्हें खुशी होनी चाहिए, परंतु इतना ज्ञान चाहिए ना, वह अवस्था चाहिए ना, वह हिम्मत चाहिए ना। हाँ, वो नहीं है ना। तो अभी घबराते हैं विनाश पर। बाबा ने कहा हार्ट फेल नहीं होना है। पुरुषार्थ करते करते हार्ट फेल नहीं होना है। थकना नहीं है। ये नहीं कहना कि इतना समझाया, इतना किया, तो भाषण किया, एक भी नहीं निकला। बच्चे उन्होंने ज्ञान तो सुना, छाप लग गई, आएंगे फिर टाइम पे। इसलिए बच्चे हार्ट फेल नहीं होना। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे ये चक्र अविनाशी चलता रहता है। ड्रामा अनुसार, ड्रामा प्लान अनुसार तुम जिनकी सर्विस करते हो ना, वो तुम्हें आशीर्वाद मिलती है, उनके आशीर्वाद मिलती है। तो बस जमा हो जाती है आशीर्वाद तुम्हारी, जमा का खाता बढ़ जाता है। तो बच्चों को बड़े बड़े चित्र लगाना चाहिए। खिलौने से खेलते रहते, छोटे छोटे चित्र, बड़े बड़े चित्र लगाओ बच्चे। ये त्रिमूर्ति का चित्र, गोले का चित्र बहुत अच्छा है, चक्र का चित्र, इस पर तुम्हें समझाना चाहिए। टूरिस्ट भी समझेंगे, देखेंगे, अरे वाह ये तो बहुत अच्छा लगा है। बाकी तुम्हारी ये बैज छोटा देखना है तो बैज में तुम्हारा सारा ज्ञान का तंत्र है, इस पर भी तुम समझा सकते हो। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम्हें इस पुरानी दुनिया से बिल्कुल भी दिल नहीं लगानी है। तुम तो जैसे देखते हुए भी कुछ देख नहीं रहे हो, जैसे कि नींद में हो। मतलब कोई भी चीज अट्रैक्ट ना करे। आज व्हाट्सएप पे ही ऐसी ऐसी चीजें आती जो कहीं अट्रैक्ट होके देखने लग जाते, टाइम वेस्ट करते कितना, कभी पॉलिटिकल का, कभी रिलीजियस का, उनके थंबनेल अट्रैक्ट कर लेते। पुरानी दुनिया की कोई भी चीज से तुम्हारी दिल नहीं, तुम्हें कुछ भी देखना नहीं है। बाबा ने आज कह दिया। याद नहीं करते तो बाबा ने कहा पतित ठहरे। ऐसे पतित का फिर संग भी नहीं करना चाहिए, अंग अंग से नहीं मिलना चाहिए। बाबा ने कहा किसी का संग नहीं करना चाहिए। विकारों के पीछे लोग मरते रहते, काम के पीछे मरते रहते बच्चे। तुम बच्चों को तो पवित्र बनना है। तुम पवित्र बनेंगे तो मैं तुम्हें नई दुनिया का 21 जन्मों की बादशाही दूंगा। पवित्रता का सारा मदार याद पर है। जितना याद करेंगे तुम पवित्र बनते जाएंगे, तुम पावन बनते जाएंगे। इसलिए बच्चों को, बाबा को घड़ी घड़ी याद करना चाहिए। हाँ, अभी निरंतर याद तो कोई की हो ना सके। निरंतर याद हो जाए तो फिर तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। अभी निरंतर याद किसी की है नहीं।
इसलिए बच्चों को पुरुषार्थ करना है। बैठने का कोई भी बात नहीं है, जैसे भी बैठो, इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। बस तुम्हें तो बाप और वर्षे को याद करना है। इतनी बड़ी बादशाही बाबा देते हैं, तुम्हें कितना ना खुशी होनी चाहिए, खुशी में होनी चाहिए। और साथ में तुम्हें तो बच्चे 21 जन्मों की बादशाही देते और ज्ञान कितना देते। उस अथाह ज्ञान को याद करके बच्चों को खुशी में नाचना चाहिए। तुम बच्चों को खुशी बहुत होनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा तुम बाबा के बच्चे बनते हो ना, हाँ हाँ, तो इसलिए बाबा के बच्चे बनते हो तो बाबा तुम्हें कितना ऊंचा वर्षा दे देता है। तुम्हें कोई भी उल्टा संग नहीं करना है, तुम्हें अच्छे संग में रहना है। बाबा ने कहा, बच्चे कहा जाता है ना, सच तो बिठो नच तुम्हारे पास तो सत्य है। तुम्हें कितना खुशी में नाचना चाहिए। सच तो बिठो नच, तुम सत्य बाप का हाथ पकड़ा है, तुम सत्य आत्माएं हो, सत्य ज्ञान सुन रहे हो, सत्य की नाव पर बैठे हो, तो तुम्हें क्या चिंता। निश्चय चाहिए ना, इतना हिम्मत चाहिए, निश्चय चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, बाबा कहते हैं कि बच्चे बांस विनाश तो बच्चे जरूर होना ही है। दुनिया विनाश से डरते हैं, तुम्हें डरना नहीं है। ये तुम्हारे लिए दुनिया खलास होगी और आगे नई दुनिया का निर्माण होगा, इसलिए तुम्हें डरने की कोई बात नहीं। बच्चे देखो, नेचुरल कैलेमिटीज भी होंगी, बम्स भी बनेंगे। देखो आज कितने बम्स बन रहे हैं, कितने बम की लड़ाई छिड़ी पड़ी है। इजराइल हमास में देखो कितनी लड़ाई छिड़ी पड़ी है। उधर देखो हमारे वहां रशिया और यूक्रेन में कितनी लड़ाई छिड़ी पड़ी है। कमाल बाबा की ये है कि कितने बाबा के बच्चे आज यूक्रेन में बाबा के 6 सेंटर हैं। एक भी बच्चे को कितना मिसाइल बम दमादम पड़ रहा है, एक भी बच्चे को कोई तकलीफ नहीं हुई है। बाबा के बच्चों को ये वंडरफुल है ना, देखो। इतना तक हुआ है, बम आया है, साइड से निकल गया है, लेकिन बच्चे को कोई कष्ट नहीं हुआ, बाबा के बच्चे को। ये हमें बताया वहां यूक्रेन समाचार से पता लगा। बाबा के बच्चे योग में, तपस्या में रहते हैं, मग्न रहते हैं। देह को छोड़े बाबा की याद की मस्ती में रहते हैं। याद की सुरक्षा सबसे बड़ी होनी। बाबा ने कहा इसलिए बच्चे, तुम बच्चों को पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है, कृष्णपुरी में जाना। देखो बच्चे कहते हैं कि क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। अभी 2000 वर्ष क्राइस्ट के हो गए, 3 और 2 5, 5000 वर्ष का बाबा ने कहा हिसाब होता है। इसलिए बच्चे अभी तुम्हें बाप और कृष्णपुरी को याद करना है। आज की मुरली में वरदान था, हद की इच्छाओं को छोड़ अच्छा बनने वाले, इच्छा मात्रम अविद्या भव। इच्छाएं हद की छोड़ो, मान शान की इच्छा, नाम की इच्छा, डेजिनेशन की इच्छा, पद की इच्छा, इन सब इच्छाओं को छोड़ दो। खाने पीने की इच्छा, पहनने की इच्छा, शौक, ये सारी इच्छाएं छोड़ के क्या करना है, अच्छा बनने वाले। अच्छा बनना है, मुझे इच्छा नहीं रखनी है। तो क्या बनेंगे? हाँ, बाबा ने कहा उन सब को छोड़ के इच्छा मात्रम अविद्या भाव, इच्छा मात्रम अविद्या भाव। फिर बाबा ने आज की मुरली में, प्यारे बाबा ने स्लोगन में भी कहा कि बच्चे तुम्हें क्या करना है, पहाड़ जैसी बात को रुई कैसे बनाएंगे। पहाड़ जैसी बात को रुई बनाना है ना, वो कब लगेगी, पहाड़ जैसी बात भी रुई लगे। बात तो ये है ना, नहीं तो अक्सर करके रुई जैसी बात को भी पहाड़ बना देते हैं ना। बाबा कहते वो नहीं होना चाहिए, पहाड़ जैसी बात को रुई बनाओ। उसके लिए बाबा ने कहा अपने श्रेष्ठ कर्म, अपने श्रेष्ठ चलन द्वारा जमा का खाता करने वाले, जमा करना है ना, जमा होगा दुआएं जमा करने वाले पहाड़ जैसी बात को भी रुई बना अनुभव करते हैं। तो हमें कैसे करना है,
हाँ, जमा का खाता, दुआओं से जमा का खाता करो। और वो कब होगा? जब श्रेष्ठ चलन, श्रेष्ठ कर्म उसके द्वारा होता जाए। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।